नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हमारा जो पढ़ने का शीर्षक है वो है वर्ग। आज हम वर्ग पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होता है। ये वर्ग की पहली क्लास है। हम इसके अलावा भी और भी चर्चा करेंगे। आज हम वर्ग को जानते हैं कि क्या होता है। देखो, जब किसी संख्या मान लो संख्या ए हो, कोई संख्या जो ए है उसे स्वयं से गुणा कर दें तो जो भी गुणनफल आता है उसे उसका वर्ग कहा जाता है। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। जैसे मान लो कि संख्या 2 हो, 2 को हम 2 से गुणा करें तो 2 का 2 दूनी 4 आएगा। अब 2 का वर्ग हो गया 4। जैसे 3 हो, 3 को 3 से गुणा करें और 3 त्रिका 9, 9 आ गया तो 3 का वर्ग हो गया 9। जैसे 5 हो हमारे पास, हम 5 को 5 से गुणा करें तो 5 पचम हो जाएगा 25, आ गया 25, तो 5 का वर्ग होता है 25। अर्थात जब भी किसी संख्या को स्वयं से गुणा करें तो आने वाला गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर आने वाला गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। हो गया। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग और भी लिखे जाते हैं। जैसे हमें पता है कि हम किसी संख्या को उससे स्वयं से गुणा कर रहे हैं। जब भी हम किसी संख्या को स्वयं से गुणा कर रहे हो तो जितनी बार गुणा करते हैं उतना ही उस संख्या के ऊपर घात लगा देते हैं। ये क्या लगा हुआ है घात? जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ a की घात 2 है, a की घात 2 लिखा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि a का 2 बार गुणा है। अगर हम a को 4 बार गुणा करें, मान लो a गुणा a गुणा a गुणा a, तो ये हो जाएगा a की घात में 4। ये घात होती है। ये क्या है? घात है। मगर जब भी किसी संख्या की घात 2 लगी हो तो उसका वर्ग कहलाती है। उसका जो गुणनफल आएगा वो उसका वर्ग होता है। तो आप लोगों को वर्ग समझ में आया होगा। जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालने को कहा जाएगा तो हमें उसी संख्या को स्वयं से गुणा कर देना है। जैसे हम मान लो कहें कि हमें 15 का वर्ग निकालना है। तो आप 15 को 15 से गुणा कर दें। 15 पचे 75, 5 हाथ में आए 7 और 15 एकम 15, 15 7 22, आंसर आया 225। अब 15 का वर्ग हो गया 225। 15 का वर्ग हो गया 225। हमें किसी और संख्या का निकालना हो, जैसे मान लो हमसे कहा कि 25 का निकाल के दिखाओ, तो 25 पे घात चाहे 2 लगाओ। 25 लगा देते हैं घात 2, यानी कि 25 का स्वयं से गुणा, तो 25 गुणा में 25, आंसर आएगा 25 पंचे 125, हाथ में आए 12 और 25 दूनी 50 और 50 12 62, 625। तो 25 का वर्ग हो गया 625।
ऐसे ही आपको जिस भी संख्या का वर्ग कहा जाए हम उसका तुरंत वर्ग निकाल लेंगे, उसको स्वयं से गुणा करके। आपको वर्ग समझ में आया होगा। आप वर्ग समझ गए उनसे कहते हैं। ये घात में दौलत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि घात के नियम से किसी संख्या का जितनी बार गुणा होता है उसके उस पर उतनी ही घात लगा दी जाती है, इसीलिए यहाँ पे 2 बार गुणा हो रहा है तो घात 2 लगी हुई है। अब आप अपने मन से बहुत सारी संख्याएं जो भी आपको समझ में आए 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, आप उनका फटाफट वर्ग निकालें और देखें कि आप निकाल पाए नहीं। कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि हम सिर्फ गुणा कर देना है स्वयं से। उस संख्या को स्वयं से गुणा ही कर देना है, बस उसका वर्ग आ जाता है। अब देखिए, कभी हमें प्रश्न मिलता है पहले प्रारंभ में कि कौन सी संख्या वर्ग है और कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। वर्ग संख्या पहचानने के लिए हमें इकाई का अंक तो क्या मिलता है? केवल 1 मिल सकता है, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यही 10 अंक होते हैं। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है, इसको पहचानने की 2 विधियां हैं। एक जो लंबी विधि होती है गुणनखंड की, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि बताओ 225 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हम 225 का निकालेंगे गुणनखंड। 225 को 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 5 है। तो हम इसे पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए 2, 2, 4, 5, 4, 9, 3 का गुणज है अर्थात संख्या 3 से कट जाएगी, काट लेते हैं। 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, 1 और 5, 3 5 15। फिर 3 से भाग करेंगे तो 25 या 75 होता है। और 25 5 से कटेगा तो 5 5 25 और फिर 5 से 5 1 5। गुणनखंड आया हुआ है 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। अब हमारे पास एक 3 का जोड़ा मिलेगा और यहाँ पे एक 5 का जोड़ा मिलेगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड में हमें संख्याओं के जोड़े मिल जाएं, उनका समूह मिल जाए 2-2 संख्याओं का, तो हम वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 5, तो 5 3 5 15, अर्थात ये 15 का वर्ग है, संख्या 15 का वर्ग है, इसलिए 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए एक अभाज्य गुणनखंड का तरीका होता है कि हम पहले उनका अभाज्य गुणनखंड निकालें, फिर उनका जोड़ा देखें, यदि उनके जोड़े मिल रहे हैं तो संख्या, अर्थात अगर उनके जोड़े मिल रहे हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग है, नहीं मिल रहे हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे हमें कहे कि बताओ 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब हमें बताना है कि 200 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 200 को चेक कर दो, 200 को 2 से भाग करेंगे, 2 कम 2 0 है, उतार दो। फिर 200 100 से भाग करो, 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 25, 25 को 5 से विभाजित करेंगे, 5 कम 5 और 5 कम 5, 5 पचम 25 और 5 कम 5। हमारे पास गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा, हमारे पास 2 मिला, 5 मिला। मगर ये 5 किसी भी समूह में, किसी जोड़े में या किसी भी अपनी कीमत नहीं आया है, इसको जोड़ा नहीं मिला है, अर्थात 200 जो है संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों का कोई समूह नहीं है 2-2 संख्याओं का, क्योंकि 1-2 इसमें बच रहा है। अब आप समझ में आपको आ रहा होगा कि हमें पहले गुण वर्ग कैसे निकालना है। स्वयं को, किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर वर्ग निकल आता है। अगर कोई संख्या दी गई हो, पता करना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अब यदि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का 2-2 का जोड़ा मिल रहा है तो संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि नहीं मिल रहा है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है।
अब चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरीका हुआ पहचानने का, संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। एक और तरीका होता है जो आसानी से ही पहचान सकते हैं कि देख कर ही या जल्दी में कि संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं है। यदि संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके इकाई का अंक 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 है तो संख्या पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। जैसे तुम्हारे आपके सामने लिखी हो संख्या 289, 246, 343, संख्या लिखी हो 343 और 438, तो आपको बतानी है इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। तो पहले देखिए इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 कहाँ कहाँ है। तो यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, इन दोनों में देखना। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। यहाँ 246 में 6 है और 289 में 9 है। इन्हीं दोनों में से कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग होगी, या होगी, ये होगी या फिर ये होगी। तो हम चेक कर लेंगे, दोनों के भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 289 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये 17 से ही सीधा विभाजित होगी क्योंकि 17 का है तो 17 ही सब और 17 से कैंसिल। 246 का निकालेंगे, 246 का पहली बार में 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 123 का भाज्य संख्या हो जाती है। 123 विषम संख्या है, अभी 2 से विभाजित नहीं होगी, सॉरी विषम संख्या जो नहीं तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से हो जाएगी 2 1 3 3 3 6, तो 3 चौक 12 और 3 1 3। 41 अभाज्य संख्या होती है, किसी में नहीं होती, 41 1 41। अब देखिए यहाँ एक भी हमें वो जोड़ा नहीं मिला हुआ है, अर्थात यह संख्या वर्ग नहीं है। यहाँ पे 289 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 1, 4, 5 और 6 या 9 होगा, अन्यथा की स्थिति में और कोई नहीं होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है किसी को भी देख के पहचानने की कि संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग ट्रिक, एक समझने की व्यवस्था, एक समझदारी, पूरी तरह से समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। वो अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यदि उसकी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबका जोड़ा मिलता है, सब जोड़े हुई संख्याएं मिलती हैं, तो एक वर्ग संख्या है। यदि ऐसा नहीं है तो असंख्या वर्ग नहीं। आपको समझ आया होगा, हम आशा करते हैं। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वर्ग क्या होता है, तो जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करते हैं तो उसे वर्ग कहा जाता है। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। और वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो जब कोई संख्या यदि पूर्ण वर्ग होती है तब उसके अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हमें मिलता है। यदि हमें 100 पता करना हो तो हम 100 गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 50 दूनी 100 और 2 तो 25 दूनी 50, 5 से करेंगे तो 5 5 25 और 5 1 5। गुणनखंड आया हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 का जोड़ा मिले 5 का, 2 पंचे 10, संख्या 10 का वर्ग है, मतलब 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या देखने की विधि है और वर्ग करने की विधि। हम आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको मामला क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अगली व्यवस्था होती है वर्गमूल निकालने की। इन प्रश्नों में 2-3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। उनमें एक प्रश्न होता है वर्ग निकालना, दूसरा होता है वर्गमूल निकालना। आपको वर्ग निकालना आ गया होगा कि स्वयं को स्वयं से गुणा करना है, वर्ग निकल आएगा। वर्गमूल निकालने को है, मान लो आपसे उसने प्रश्न में लिखा हुआ है कि वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल, मान ले हमें संख्या यक्स का वर्गमूल निकालना है, हमें संख्या यक्स का वर्गमूल निकालना है। तब यक्स का वर्गमूल वह संख्या होगी, यक्स का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसको स्वयं से गुणा करने पर यक्स आता हो। मान ले अगर यक्स का वर्गमूल a है, यदि यक्स का वर्गमूल a है तो a को a से गुणा करने पर यक्स प्राप्त होगा हमें, तो a यक्स का वर्गमूल होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार समझें। यदि संख्या यक्स का वर्गमूल निकालना है तब संख्या यक्स का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसे स्वयं से गुणा करने पर यक्स प्राप्त होता होगा। यदि यक्स का वर्गमूल a हो तब a को a से गुणा करने पर यक्स की प्राप्ति होगी, वही वर्गमूल होता है। उदाहरण समझ, जैसे मान लो आपको 256 का वर्गमूल बताना है, तब आप 256 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। 256 का गुणनखंड पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 छम 12, 2 चौका 8। फिर 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छम 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौका 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। ये हो गया 256 का गुणनखंड। क्या आया हुआ है? 256 गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 2 2 और 2। अब इसमें हम जोड़ा ढूंढते हैं। पहला मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा 1, तीसरा मिलेगा और एक चौथा मिल गया। 4 जोड़े मिले हैं। इस जोड़े से 2 बाहर हुआ, इस जोड़े से भी 2, इस जोड़े से भी 2 और इस जोड़े से भी 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। कितना आ गया आंसर? 16। अर्थात 256 का वर्गमूल क्या होगा? 16। 256 का वर्गमूल 16। वर्गमूल निकालने की इस विधि को कहा जाता है गुणनखंड विधि। क्या कहा जाता है? गुणनखंड विधि। जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करके उसके अभाज्य गुणनखंडों में समूह उनके जोड़े निकाल, दो संख्याओं के जोड़े निकाल करके उनका गुणा करके आंसर लाते हैं, तब उसे कहा जाता है वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 विधियां होती हैं, हम जब कल की क्लास में पढ़ेंगे भाग विधि क्या होती है। आज के लिए आपको इतना ही समझ में आएगा। हम एक उदाहरण आपको और समझाते हैं ताकि आपको ये मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, गुणनखंड विधि में पहले उसका गुणनखंड निकाल लें, अभाज्य संख्या का गुणनखंड, फिर उनमें उन गुणनखंड में संख्याओं के जोड़े निकाल लें और फिर उन जोड़ों का आपस में गुणा कर लें। जो भी आंसर आएगा वो उस संख्या का वर्गमूल होगा। हम निकालते हैं 441 का, 441 का, सॉरी 441 का। अब देखो 401 लिखा हुआ है, पहले इसका हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। क्या निकाल लेते हैं? गुणनखंड। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो 441, आराम से देखिए, उसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 4 4 8 8 1 9, यानी कि 3 का गुणज है, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर देखिए 4 1 5 और 7 5 12, तो संख्या 3 से कट जाएगी, काट देते हैं। 3 चौक 12 और 3 9 27। हमारे पास आंसर 49 है।
49 को 7 से काट देते हैं, 7 सता 49 और 7 एकम 7। 441 का गुणनखंड आया 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7। यहाँ से 3 का जोड़ा मिलेगा और यहाँ से 7 का। यहाँ से 3 निकाल लेते हैं और यहाँ से 7 निकाल लेते हैं। 7 3 21, आंसर में आया है 21। 21 ही 441 का वर्गमूल है। 21 441 का वर्गमूल है। यह गुणनखंड विधि है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की। हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। हम आगे की चर्चा यानी कि भाग विधि की चर्चा अगली क्लास में कर लेंगे। अगले वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको वर्गमूल निकालने की भाग विधि की चर्चा मिलेगी। धन्यवाद।